राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि आप खुद से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। क्या क्या नियम होते हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है। वैसे मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लड्डू गोपाल को ला रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी पुजारी जी से, किसी पंडित जी से ही उनके प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। बट अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप खुद से भी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा घर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी इत्यादि जैसे फेस्टिवल पर लड्डू गोपाल को लेकर आए, क्योंकि ये काफ़ी शुभ माना जाता है। वैसे तो आप लड्डू गोपाल को किसी भी दिन लेकर आ सकते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि आप इसी दिन लेकर आएँ। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल की बात करूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन लेकर आई थी, क्योंकि जन्माष्टमी आने में 4-5 महीने बाकी थे, जो कि मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं 4-5 महीने वेट करूँ उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल घर आए। तो मुझे जल्दी जाना था, तो मैंने फिर एकादशी का वेट करा और एकादशी के दिन में अपने लड्डू गोपाल को लेकर आई। लड्डू गोपाल को लाने के बाद आपको उनका गृह प्रवेश करवाना है। गृह प्रवेश कैसे करवाना है इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाकर उसे कम्प्लीटली वॉच कर सकते हो। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा 2 तरीके से होती है, एक दिन के अंतराल में और 1 घंटे के अंतराल में। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप एक दिन में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हो तो आप 1 घंटे के अंतराल में लड्डू गोपाल को अनाज में रखकर फिर उन्हें निकालकर सारी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जो है पूरी कर सकते हो। बट मैंने अपने लड्डू गोपाल की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो एक दिन के अंतराल में की थी, जो कि पूरे 5 दिन तक चली थी। सबसे पहले आपका जो भी पूजा घर है, जो भी मंदिर है आपके घर पर, वहाँ पे आपको कोई ऐसा स्थान ले लेना है जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई छूछा ना करे, कोई उसे हिलाए ना। तो वहाँ पर आपको एक स्थान प्रॉपर साफ करके वहाँ पे लाल कपड़े बिछाकर सारा प्रोसेस करना। अगर आपके पास कोई छोटा सा टेबल होगा और उसके ऊपर आप ये सारी प्रोसेस कर सको तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपको क्या करना है कि घी का दीपक जलाकर आपको अपने मंदिर पर रख देना है और भगवान से प्रक्रिया शुरू करने से पहले लड्डू गोपाल से आपको विनती करनी है, हे नाथ, हे नारायण, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे जितना ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ, आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। अगर मुझसे किसी भी तरह की भूल चूक रह जाए तो आप मुझे क्षमा कर देना और आप मेरी पूजा को, मेरी पूजा अर्चना को, मेरे विधि विधान को स्वीकार करना। आप ऐसा बोलकर अपनी जो भी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है उसे आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल की आंखों पर पट्टी बांध दिए हैं और ये पट्टी जो है 5 दिनों तक रहेगी, जब तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद लड्डू गोपाल को एक बर्तन में रखना है, बिल्कुल इस तरह से रखना है कि वो बर्तन में अच्छी तरह से समा जाए। और आज मेरे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की पहली दिन होगी, इसलिए मैं गेहूँ के साथ अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चावल, गेहूँ, सब्जी, दाल कुछ भी ले सकते हो, चीनी कुछ भी आप ले सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने भाव के अकॉर्डिंग। मैं आज गेहूं के साथ अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूं, तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से उन्हें ढक दिया ताकि वो दिखाई ना दे। उसके बाद लाल कपड़े से ढकने के बाद अगली सुबह हमें उसे हटाना है और जो भी गेहूँ हमने रखा है उस गेहूँ को हमें जमा कर लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी अन्न का यूज़ करके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो उसे आपको दान करना है। या तो आप गरीबों में दान कर सकते हैं, आप पंडित जी को दान कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपको अपने लिए रख लेनी है ताकि आप उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सको। देखो, अभी तक मैंने लड्डू गोपाल की आंखों से पट्टी नहीं हटाई है, क्योंकि ये पूरे 5 दिन तक रहेगी, तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आप मेरे लड्डू गोपाल का आज 2nd डे है, तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा चावल के साथ करने वाली हूँ। मैंने आपको पहले बोला है कि आप किसी भी अन्न का यूज़ कर सकते हो, दाल, चावल, सब्जी, चीनी, मिठाई, फल, आप जो चाहो। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल को चावल के साथ प्राण प्रतिष्ठित कर रही हूँ। और आपको ये भाव भी अंदर से रखना है कि जैसे जैसे प्रक्रिया हो रही है वैसे वैसे मेरे लड्डू गोपाल में प्राण आ रहे हैं, वो जागृत हो रहे हैं। तो वापस से मैंने लाल कपड़े से ढक दिया और आज मेरे लड्डू गोपाल का 3रा दिन है, तो मैंने वो कपड़ा हटाया है और चावल बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। आप पूरे प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के दौरान ओम नारायणाय नमः का भी उच्चारण कर सकते हो या हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने प्लास्टिक में जमा कर लिए चावल ताकि मैं पंडित जी को दान कर सकूं। तो आज मैं सब्जियों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने वाली हूँ। तो मैंने सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पोंछ लिया है। सब्जियों में मैंने आलू, परवल, गाजर, शिमला मिर्च इत्यादि लिए हैं। तो आप अपने इच्छानुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने लड्डू गोपाल को ढकना शुरू कर दिया है। आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि आप जिस दिन लड्डू गोपाल को लाते हो उसी दिन आपको उन्हें एक नाम देना है, उनके साथ एक रिश्ता कायम करना है, चाहे वो पुत्र हो, सखा हो, भाई हो, जो भी आप रखना चाहो। तो फिर वापस मैंने लड्डू गोपाल को ढक दिया। अगली सुबह मैंने वापस से लाल कपड़ा हटाया है और सारी सब्जियां मैंने निकाल ली है।
प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के दौरान आपको ये भाव रखना है कि मेरे लड्डू गोपाल में प्राण आ रहे हैं, वो जागृत हो रहे हैं। तो अभी मैंने फल ले लिया है। फल में मैंने केले, संतरे, सेब, अंगूर लिए हैं। आप अपने मौसम के अनुसार कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपकी सामर्थ्यता हो, जो अवेलेबल हो पाए, आप वो कुछ भी फल ले सकते हो। तो मैंने अच्छी तरह से लड्डू गोपाल को ढक दिया है। तो अब तक मैंने अपने लड्डू गोपाल की 4 अन्न के साथ प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी कर लिया। बहुत से लोगों का ये डाउट भी होता है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा हमें हर साल करनी होती है, बार-बार करनी होती है, हर जन्मदिन पर करनी होती है? तो ऐसा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल की केवल एक ही बार होती है, जब आप उन्हें नए-नए लेकर आते हो। और जिस दिन भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, उसी दिन हर साल आप लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे। तो आज मेरे लड्डू गोपाल का 5वां दिन है और आज मैं अपने लड्डू गोपाल को फूलों के साथ प्राण प्रतिष्ठित करने वाली। फूलों में मैंने अड़हुल के फूल, गेंदा के फूल इत्यादि जैसे फूल लिए हुए हैं। आपको जो फूल मिल जाए आप उनसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से उन्हें मैंने ढक दिया है। तो मैंने 5 दिन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली है। अब मेरे लड्डू गोपाल का अभिषेक बाकी है और पूजा करनी बाकी है। तो अगली सुबह होते ही मैंने कुछ तैयारियाँ की हैं, जहाँ पर मैंने दूध, मीठा पानी, घी, दही एवं शहद लिए हैं, जिससे मैं अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ प्रसाद, माला वगैरह अरेंज करे हैं और यहाँ पर उनकी पोशाक है, उनके श्रृंगार के सामान हैं। तो आज के दिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा पाऊँगी, उन्हें तैयार कर पाऊँगी, श्रृंगार कर पाऊँगी उनका। तो भी मैंने लड्डू गोपाल के फूल हटा कर उन्हें निकाल लिए हैं और एक थाल मैंने लिया है, जिसमें मैंने स्टार की तरह से यंत्र बनाया, जिस तरह से हमें बताया गया है। आपको जो स्टार बनाना है उसमें लिखना है ओम नारायणाय नमः। और जितने भी खंड वहाँ पे बने आपको दिख रहे हैं, सारे खंड में आपको तुलसी पत्र डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल तुलसी पत्र ले लिए हैं। आपको जो तुलसी पत्ता मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, घर से आप जो भी आपके घर में वही आप यूज़ कर सकते हैं। सारे खंड में एक एक तुलसी पत्ता आपको डालने हैं। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को उस थाल में विराजित किया है। अभी भी आपको पट्टी नहीं खोलनी है, पट्टी अभिषेक के बाद ही ओपन होगी। तो मैंने दूध के साथ लड्डू गोपाल का अभिषेक शुरू किया है। दूध जो होगी वो कच्ची दूध होगी और शुद्ध गाय की दूध मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद मैंने दही के साथ लड्डू गोपाल का अभिषेक किया है। आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ से आप अभिषेक कर रहे हैं, वो आप प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे। आपके जितने भी परिवार में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, सभी प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करेंगे। उसके बाद मैंने घी के साथ अभिषेक किया है और आप सिंपली पूरी प्रक्रिया में ओम नारायणाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। फिर मैंने शहद लिया है और उसके बाद हमने जो मीठा पानी रखा था उससे हम लड्डू गोपाल की अभिषेक करेंगे और यहाँ पर 5 चीज़ों से मैंने अभिषेक पूरी कर ली। और अब हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल का अभिषेक भी पूरा हुआ। अब हम इसके बाद स्वच्छ जल के साथ लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से निकाल कर बैठा देना है, आसन ग्रहण करवा देना है। उसके बाद अभी हम लड्डू गोपाल की पट्टी खोलेंगे, बट पट्टी खोलने पर सबसे पहले उन्हें शीशा दिखाना है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो भी शक्ति उनमें उत्पन्न हुई है वो वापस से उनमें समा जाए। तो इस तरह से फिर लड्डू गोपाल को आईना दिखाने के बाद उनका अंग पोषण करना है हमें। पूरी अच्छी तरह से पोंछने के बाद, जैसे हम एक छोटे बच्चे को पोंछते हैं, उसी तरह से उनको अच्छे से पोंछने के बाद उनको मैंने चंदन का टीका लगाया है। उन्हें मैंने न्यू पोशाक पहना है पीला कलर का, क्योंकि लड्डू गोपाल को पीला कलर पीताम्बरी धारण करना बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद मैंने उन्हें इयररिंग्स पहनाया है। कम टाइम में जितनी भी चीज़ें उनके लिए अरेंज हो पाई थी श्रृंगार के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें पहना दी। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को कुमकुम लगाया है और फिर काजल लगाया मैंने। काजल थोड़ी सी कैप्चर नहीं हो पाई है, बट एक्चुअल में वो बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैंने उन्हें मयूर पंख लगाए, क्योंकि मोर पंख उन्हें अत्यंत प्रिय है। उसके बाद मैंने फूलों की माला बनाई थी अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो वो माला मैंने उन्हें पहनाया, फूल बनाए, फूल की वर्षा करी मैंने। और ड्राई फ्रूट्स के कुछ माला मैंने बना रखे थे पहले ही दिन ही, तो वो मैंने उन्हें पहनाया। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में मखाना, पिस्ता, बादाम और किशमिश की माला बनाई है। आप जिस चीज़ की चाहे आप बनाकर अपने भाव के अकॉर्डिंग उन्हें अर्पित कर सकते हैं, उन्हें चढ़ा सकते हैं। और भोग में मैंने उन्हें ड्राई फ्रूट्स लगाया। साथ ही में आम का भी सीज़न चल रहा था, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को आम भी खिलाए। उसके बाद हमें आरती करनी है अपने लड्डू गोपाल की, तो आरती मैंने यहाँ पर कंप्लीट की अपने लड्डू गोपाल की। अब अच्छे से पूरी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया मेरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आज से मेरे लड्डू गोपाल हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। सो हरि बोल, राधे राधे सभी को।